जिन राज्यों में हार के बाद राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के गढ़ में हैं, यानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला रायबरेली दौरा है। प्रधानमंत्री आज रायबरेली को करीब 1100 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी रेल कोच फैक्ट्री, जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, उसकी सौगात देंगे रायबरेली को, और इसके साथ तमाम दूसरी योजनाएं भी वहां पर लोगों के सामने रखेंगे। फैक्ट्री का इसके साथ ही जब पहुंचेंगे तो फैक्ट्री का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री फैक्ट्री में बने अत्याधुनिक रेल डिब्बों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रायबरेली में प्रधानमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हम सफर कोच, जो अत्याधुनिक कोच है, नई रेलगाड़ियों में लगाया जा रहा है, उसके कोच का भी लोकार्पण करेंगे, उस कोच को भी रवाना करेंगे। इसके साथ इस फैक्ट्री के जरिए वो न केवल यहां पर रायबरेली और आसपास के इलाकों में विकास और रोजगार की शुरुआत करेंगे, साथ ही 2019 के समीकरणों को भी अपने हक में, अपने फेवर में साधने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जब वो लखनऊ के अमौसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, वहां पहुंचे और यहां से वो रायबरेली के लिए रवाना होंगे। रायबरेली की जंग नीचे तमाम जानकारियां चल रही हैं इस प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। केवल इस बात को यहां ना देखा जाए कि प्रधानमंत्री मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण करने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं, मेरे पीसीआर और मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि रायबरेली वो पहुंच गए हैं इस वक्त, और रायबरेली पहुंचने के बाद की ये तस्वीरें आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले वो लखनऊ पहुंचे थे, तो तस्वीरें सामने हैं। साथ ही रायबरेली की जंग के बारे में आपको बता दें कि ये माना जाता है कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है। सोनिया गांधी, जो कि यूपीए की चेयरपर्सन है, कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती है। रायबरेली से सटे अमेठी में राहुल गांधी का गढ़ है। रायबरेली और अमेठी दोनों को ही गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। माना जाता है कि कांग्रेस यहां से संसदीय सीट कभी नहीं हार सकती। केवल 7 साल का वक्त रायबरेली में ऐसा रहा जब कांग्रेस यहां पर काबिज नहीं थी। अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा। 2014 में कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 2 सीटें जीती थी, वो एक अमेठी और रायबरेली। 71 सीटें बीजेपी के पास गई थी। और पिछले चुनावों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं कि जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और इसमें बीजेपी को अपने आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री का ये दौरा और आगे आने वाले 2019 लोकसभा चुनाव, इसमें कड़ियां मिलती हुई नजर आती हैं। प्रधानमंत्री सीधे सीधे गढ़ में चुनौती दे रहे हैं, गढ़ में जाकर समर्थकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम वोटरों को योजनाओं के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, और इसके जरिए आसपास की तमाम सीटों पर उन समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे जो एक बार फिर बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की राह को आसान कर सकें। लिहाजा उत्तर प्रदेश का चुनावी शंखनाद इसे माना जा सकता है। प्रधानमंत्री शुरुआत ही रायबरेली सीट से कर रहे हैं, रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के लोकार्पण से कर रहे हैं। तमाम दूसरी वहां पर योजनाएं हैं। एम्स की बात है, एम्स को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है, जिसकी घोषणा 2014 चुनाव के ठीक पहले सोनिया गांधी ने की थी। वो किस स्थिति में है, वहां पर कितना काम हो पा रहा है, लोगों को कितनी उसकी सहूलियात हैं, और उसके साथ आसपास के इलाकों में और योजनाएं, जो फतेहपुर को जोड़ने वाला राजमार्ग है उसको कितना बेहतर किया जाएगा, उसके लिए कितना काम हो सकता है। तो प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर राय रखेंगे, और जाहिर सी बात है इस सबके केंद्र में ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की, और ये मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली में है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नए कोच, नए अत्याधुनिक कोचों को आज वो लोकार्पित भी करेंगे, उनको रवाना भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री कई हित साध रहे हैं, यहां पर विकास की भी मौजूदगी दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ राजनीतिक समीकरणों को भी अपने हक में करने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने दौरे के पहले उस गाड़ी में बैठे हैं जिसके जरिए उनको प्लांट का दौरा कराया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार है ये, और तमाम अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री एक हेलमेट लगा के इस वक्त पहुंच गए हैं। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री की हम लगातार बात कर रहे हैं, जहां पर जिसका निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। वही रेल कोच फैक्ट्री है जिससे तमाम नए कोचों का लोकार्पण वो करेंगे। नए कोच बनेंगे जो आगे आने वाले दिनों में रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए भी काम आएंगे। तो एक बड़ी योजना, बड़ी परियोजना जिसे लोकार्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब ये गाड़ी जो कि इलेक्ट्रिक कार उनको लेकर निकल पड़ी है और प्लांट के अलग अलग हिस्सों को उनको दिखाएगी कि कितना बेहतरीन मशीनरी यहां पर है और काम किस तरह से होता है, उसके चरण क्या है, असेंबली लाइन कहां है और किस जगह फाइनल आउटपुट उसका निकल कर आ पाता है। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। हमारे साथ अनिला सिंह जो कि बीजेपी की नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर जीवीआर शास्त्री भी जुड़ रहे हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस सब को लेकर। सबसे पहले अनिला सिंह जी से ही बात कर लेता हूं। अनिला जी, प्रधानमंत्री का दौरा, कई राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश, विकास और रोजगार को भी दिखाने की कोशिश। देखिए, ऐसा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रूप में देश के किसी भी कोने में अगर वो जाते हैं, लोकार्पण करते हैं, वहां पर जो जनसभा को संबोधित करते हैं, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो ये कोच फैक्ट्री है, ये अपनी तरीके से रेलवे विभाग में अपना कंट्रीब्यूशन लगातार करती आ रही है। वहां पर जाकर अगर प्रधानमंत्री जी जो हैं कुछ नया देकर आते हैं कोई उपहार के रूप में या जिससे कि उनका और बेटरमेंट हो सके, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। उसके ऊपर राजनीति का तो कोई विषय नहीं है। जब राजनीति का कोई विषय भी नहीं है, हम भी स्वागत कर रहे हैं। लोगों के लिए तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री लोकार्पित कर रहे हैं और ऐसा देश में लगातार होता रहना चाहिए। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की यात्रा को अनिल सिंह जी के मुताबिक केवल स्वागत तक रखा जाए या 2019 के चुनाव और पिछले चुनाव परिणामों से भी जोड़कर देखा जाए? नहीं, ऐसा है, जैसा मैं अनिला सिंह से सहमत हूँ, प्रधानमंत्री वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो उद्घाटन कर सकते हैं, जब देश की जनता को संबोधित करते हैं, यहाँ तक ठीक है। और जहां तक इसकी ये 4.5 साल के अंतराल की बात, इस तरीके से एक दिशा निर्देश जो देना चाहिए था, वो शायद मेरे को लगता है वक्त गुजर गए और बेरोजगारी बहुत ज्यादा देश में देखने के लिए मिलता है, वो स्वाभाविक के उभर के आ रही है। क्या पता प्राइम मिनिस्टर साहब अभी ये समझ गए होंगे, इसके ऊपर दृष्टिकोण करना चाहिए, उनका अभी भी टाइम है, वो शायद कर रहे होंगे। क्या डॉक्टर शास्त्री, प्रधानमंत्री की कोशिश इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का राफेल को लेकर एक फैसला सामने आया है कि दखल देने से इनकार कर दिया, याचिकाएं खारिज कर दी, उसको भी क्योंकि विपक्ष ने बड़े आक्रामक तरीके से भुनाया और ये जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा गया, तो प्रधानमंत्री इस मौके का उपयोग उसमें भी कर सकते हैं? जहां तक राफेल का सवाल है जी, जो राफेल का बहुत क्लियर मामला था, क्योंकि किसी के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर प्रतिपक्ष ने अपनी बात को साधा है और सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है। इट इज अ ड्यूटी बोर्ड फॉर द गवर्नमेंट टू एनी एलिगेशन अगेंस्ट द डिफेंस। डिफेंस के खिलाफ कोई भी एलिगेशन आता है, ये सरकार का दायित्व बनता है अपने ऊपर जांच कराए। जांच के बिना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जांच तो कराया नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हम आपने जो तर्क हमारे सामने रखा उस तर्क के ऊपर हम जांच के लिए आदेश नहीं दे सकते। ये तो नहीं कहा आप जांच ना करें, सरकार को ये आदेश तो नहीं दिया आप जांच मत करो। तो सरकार का ये ड्यूटी बनता है अपने आप को, क्योंकि सरकार ही इसके अंदर, सरकार के खिलाफ ही ये एलिगेशंस था, सो सरकार स्वाभाविक है सरकार अपने आप जांच करे। जी प्रोफेसर शास्त्री, हम लगातार तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, सरकार ने तो बचाव की कोशिश की इस मुद्दे पर कर ही रही है, लेकिन अभी तस्वीरें आ रही है उस मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली से, जहां पर प्रधानमंत्री एक इलेक्ट्रिक कार में पूरे प्लांट का दौरा कर रहे हैं। बेहतरीन प्लांट है जो तस्वीरें इस वक्त देख पा रही हैं, किस तरह से असेंबली लाइन होगी, कहां से जाकर प्रोडक्शन होगा और कितने बेहतरीन कोच बनेंगे, प्रधानमंत्री उसका जायजा ले रहे हैं। अनिला सिंह जी, आसपास की 2 सीटें अमेठी और रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं और इस पूरे इलाके में विकास को एक नई ऊंचाई पर प्रधानमंत्री ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दूसरे मुद्दे भी हैं। आपको क्या लगता है इस इलाके में क्या वो एड्रेस अभी तक नहीं किए गए हैं? प्रधानमंत्री की जो उम्मीदें हैं, कोशिश है, वो कहां तक हैं? कितना ज्यादा इस इलाके को बेहतरी होगी इन तमाम योजनाओं से? देखिए, बहुत हो गया। वो रायबरेली का विषय अगर हम उठाते हैं तो केवल आप
1996 और 1998 ये आप छोड़ दें, जब भारतीय जनता पार्टी के वहां से सांसद रहे हैं, अन्यथा वहां पे सदैव कांग्रेस के सांसद रहे हैं और लेटली अभी वो सोनिया गांधी जी का गढ़ भी है। परंतु जिस प्रकार से रायबरेली और अमेठी का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाया। अब उसके कारण अनेक हो सकते हैं, या तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है वहां की जनता को कि भाई ठीक है, गुलामी वाली मानसिकता होती है, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे, या इसके और भी कारण हो सकते हैं। पर जो भी कारण हो, जो जनप्रतिनिधि होता है उसका कर्तव्य होता है कि अपने लोगों की आवाज को बुलंदी से उठाए। अगर आपको प्रदेश की सरकार मदद नहीं भी कर रही है तो उसके लिए भी आप आवाज उठाए और अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कराएं। परंतु अगर हम रायबरेली और अमेठी को देखें तो उस प्रकार से जैसे सालों साल वहां पे कांग्रेस का बिल्कुल मैं कहूंगी एकाधिकार रहा है, उस प्रकार से उस क्षेत्र का अनिला सिंह जी, ऐसा लगता है अगर ये योजनाएं फलीभूत हो गई, जमीन पर आ गई, तो बीजेपी ये 2 सीटें भी अपने हाथ रखेगी। 71 तो आपको बचानी है। लेकिन फिलहाल मैं वर्णित गुप्ता के पास जाऊंगा क्योंकि प्रधानमंत्री वहां इस वक्त रेल कोच फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं। वर्णित, आप तस्वीरों वहां पर हैं जहां पर तमाम समर्थक हैं, तमाम भीड़ आई हुई है, 2.5 लाख की उम्मीद आपने जताई थी। फिलहाल वहां पर क्या दिख रहा है आपको? हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस वक्त प्लांट में घूम रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। वर्णित, देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो उस फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जब वो वहां पे हैं तो यहां पे जो रैली ग्राउंड है उसकी अगर मैं आपको थोड़ा नजारा दिखाना चाहूं तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे लोगों का जुटना शुरू हो गया है। इसमें महिलाएं भी बहुत सारी हैं और पीछे अगर आप देखेंगे बहुत सारे युवा भी हैं। तो बहुत सारे युवा जो है वो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगा रहे हैं और उनकी अपने आप में उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, जिसको जो है यहाँ पे उसको देखने के लिए अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण होते हैं उसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है और मैंने तो तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा वहां पर लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कहते क्या है ये बहुत खास होगा क्योंकि रायबरेली में सोनिया गांधी के घर में है। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, चर्चा ये हमारी लगातार जारी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ये जो सौगात देने जा रहे हैं, उस सौगात को 2019 के चुनावों को देखते हुए कितना अहम माना जा सकता है आसपास के इलाके के लिए, या फिर ये केवल एक रैली की तरह ही रहने वाला है। छोटे से ब्रेक का वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो मात मिली है उसके बाद वो पहुंचे हैं। तमाम समीकरण साधने उन्हें, लोगों को विकास की योजनाओं की सौगात भी देनी है। फिलहाल मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जायजा लिया कि आखिर किस तरीके से कितना काम किया जाएगा, कैसे कोच बनाए जाएंगे और भविष्य की क्या रूपरेखा होगी। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी से इस वक्त जुड़ी हुई है, हमारे साथ वर्णित गुप्ता भी इस वक्त ठीक वहीं रैली ग्राउंड से जुड़े हुए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पहले चलता हूं वर्णित, आपके पास आ रहा हूं, क्या तैयारी अभी देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जायजा ले लिया है इस रेल कोच फैक्ट्री का, उन्हें यहां से प्रयागराज भी जाना है, कितनी देर में आ रहे हैं, कितनी देर में सभा शुरू होने वाली है? देखिए, जैसी जानकारी हमारे पास आ रही है करीब से 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे मंच पे पहुंच जाएंगे। उनके साथ जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त मैं आपको स्टेज पे दिखा दूं, यहाँ पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे यहाँ पे मौजूद हैं। पीछे आप देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे विजय पाठक जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद है। जो जिस तरीके से हुजूम यहाँ पे जुट रहा है लोगों का, उसको सही से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपनी अपनी सीट पे जो है बैठ जाए। ज्यादा उत्सुकता जो है दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी सीट पे ही बैठ के दिखाएं, वहां से ज्यादा जो है हटे ना। और साथ ही साथ जो जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षाकर्मी लोग लगे हुए हैं, उनको खास निर्देश दिए जा रहे हैं। जो लोग बाहर अटके हुए हैं, जिनकी सुरक्षा जांच हो रही है, उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षा जांच करके उन्हें अंदर आने दिया जाए, जिससे कि वो अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन पाए, उनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनसे समझ पाए।
साथ ही साथ आज खुद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे गांधीयों के गढ़ रायबरेली पे पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सेंधमारी जो है वो यहाँ पे भाजपा द्वारा की जा रही है। पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भाजपा जो है वो कोशिश कर रही है। आप देखेंगे अगली पंक्ति में जिस तरीके से अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। इसके जी वर्णित, और तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहा है वर्णित कि यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है, ये दिखाने की कोशिश है कि तमाम लोग, रायबरेली के खासतौर पर लोग, वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी वहां विकास की बातें कर नहीं रही, दिखा भी रही है। पैनल हमारा तो राजनीतिक कौशल को कितना परिभाषित करेगा। हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी से जुड़ी हुई है, हमारे साथ प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, डॉक्टर प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री जुड़े हुए हैं। जीवीआर शास्त्री साहब, आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा कि जो अभी राज्यों में जो बीजेपी को करारी मात मिली है, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, उसे देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश कितना जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री जो सौगात दे रहे हैं वो तो लोगों के भले के लिए है, लेकिन राजनीतिक पार्टी को केवल सौगात तक नहीं रखना होता, उसे अपने सत्ता से जुड़े हुए समीकरण भी साधने होते हैं। अभी ऐसा है, जो पिछले दो जो चुनाव उपचुनाव हुई थी गोरखपुर और पूर्व का, उसमें तो बीजेपी को बिल्कुल अवगत है किस तरीके से हालात है पूरा स्टेट के अंदर। जहां तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सवाल है, और बाकी दो राज्य तेलंगाना में भी, तेलंगाना का भी आप बात करिए तो तेलंगाना में 118 सीट में इन्होंने अपना कंटेस्ट किया था, उनका एक सीट मिली, बहुत मुश्किल से एक सीट मिली। इसका मतलब है पूरी तेलंगाना पूरा, इनका कोई एक ऐसा डिपॉजिट नहीं था। एक आदमी वो राजा सिंह था, वो राजा सिंह जो है वो कहीं किसी भी नंदली से भी जीत जाएगा, वो कैसे भी करके जीत जाता है, क्योंकि वो उनका नाम है वहां पे। क्योंकि कहने का तात्पर्य है पूरा बीजेपी तो वहां तो सफाई हो गई थी, तेलंगाना में तो पूरा सफाई हो गई थी। उनके अध्यक्ष भी हार गए थे, उनकी जो किशन रेड्डी जो है वो पिछले 3-4 साल पे लगातार जीत के आ रहे थे, जो शासनसभा पक्ष का नेता था जो बीजेपी तेलंगाना के अंदर, वो भी हार गए थे। ये इससे तो पता लगता है एंटी इनकम्बेंसी इतनी खिलाफ थी, क्योंकि पूरा किसान परेशान है, पूरा देश का किसान परेशान है। क्योंकि कुछ चीजों से सरकार ये बात को इनको देखना चाहिए, आंखें खोलना चाहिए, इनको समझना चाहिए वो कह रहा है, वो कह रहे हैं। इनके अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरा इनका मुझे लगता है कहीं न कहीं दोपलापन है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि रिजर्व बैंक गवर्नर रिजाइन करके चले जाना, और ऐसी स्थिति में रिजाइन करके चले जाना डिमोनेटाइजेशन के बाद, जो जिस तरीके से हालात बनता जा रही थी, और पूरा मिडिल क्लास फैमिलीज हो गया, मिडिल क्लास की जो आपकी जो बिजनेसमैन है, जो थर्ड और सेकंड ग्रेड की जो बिजनेसमैन है, जो डे टू डे बिजनेसमैन होता है। अनिला जी आप सहमत हैं जीवीआर शास्त्री से? क्योंकि आत्मचिंतन की, एक बड़े आत्मचिंतन की आपको जरूरत है। अगर आपको 2019 का लोकसभा चुनाव देखना है, 71 सीटें थी आपकी पिछली बार। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि चुनावी जंग जो होता है, हार और जीत होती है, उसमें जो जीतता है वो सेलिब्रेट करता है और जो हारता है वो इंट्रोस्पेक्ट करता है। तो डेफिनेटली जो भारतीय जनता पार्टी है, जहां पे भी वो हारी है, वो इंट्रोस्पेक्शन करेगी और किस तरीके से हम अपनी जो कमियां रही हैं उनको हटाकर, दूर कर और लोगों के बीच में जो हमने कार्य किया है, मुझे लगता है कि शायद वो उस प्रकार से लोगों के बीच में पहुंच नहीं पाया। रायबरेली से इस दौरे की जो शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री की, क्या वो सीधे कांग्रेस को चुनौती नहीं है कि अच्छी तरीके से आप वहां दमखम के साथ अपनी बात रखिए? प्रधानमंत्री का दौरा बहुत सोचा समझा लगता है। रायबरेली से ही शुरुआत की है आपने, उत्तर प्रदेश हाथ से नहीं निकलने देने की आप कोशिश पूरी करेंगे? देखिए जब आज प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहां पर, और जब हमें राजनीतिक दौरा कराना होगा, नरेंद्र मोदी जी जो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, वो जाएंगे, रैलियां करेंगे, तब हम उस तरीके से बात करेंगे। आज वो प्रधानमंत्री जी के रूप में गए हैं तो हम उस तरीके से बात करेंगे। तो आप मानते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 2019 लोकसभा चुनाव कहीं से जहन में नहीं ज्यादा महत्व? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, वो प्रधानमंत्री जी के रूप में गए हुए हैं, हम उस रूप में बात करते हैं आज।
और जब वो राजनीतिक रैलियां करेंगे तब हम बिल्कुल बात करेंगे, राजनीतिक रूप में भी बात करेंगे। अनिला जी, थोड़ा पचाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी जो है, प्रोफेसर शास्त्री, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं? मेरा साफ कहना है, डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट सरकार का मुद्दा रहना चाहिए था, शुरुआत से ही होना चाहिए था। ये शुरुआत से डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट और इस वक्त प्रोफेसर शास्त्री हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री मोदी उस कोच के अंदर हैं जिस कोच का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हम सफर का कोच है और दरअसल बात यहां पर यह कि ये मेक इन इंडिया की तरह भी इसे बीजेपी प्रचारित करने की कोशिश करेगी और करना भी चाहिए कि देश की सरकार ने यहां पर एक ऐसे कोच जिसका लोकार्पण कर रही है। ये तमाम प्रीमियम ट्रेन्स में लगेगा जो कि यहां से रायबरेली की इस मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री से उत्पादन किया जाएगा और प्रधानमंत्री उस कोच में है इस वक्त। ये देख रहे हैं कि कोच कितना बेहतर बना है, क्या ये आने वाले भविष्य की रेल यात्रा के हिसाब से उन पैमानों पर खरा उतरता है। राम नाईक, राज्यपाल योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ पीयूष गोयल भी साथ में ही चल रहे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं इस कोच फैक्ट्री का। सुरेंद्र राजपूत इस बीच हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता इस बीच जुड़ गए हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, स्वागत है आपका इस बड़ी बहस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण कर रहे हैं और रायबरेली में है, कांग्रेस के गढ़ में है। क्या समझते हैं राजपूत साहब, क्या आज का मौका प्रधानमंत्री केवल विकास तक सीमित रखेंगे और 2019 के समीकरण भी साध लेंगे? राजीव भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हमारे संसदीय क्षेत्र में भी स्वागत है, पूरे देश में स्वागत है। जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां तोहफे भी मिलने चाहिए और हमारा आज भी प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है स्वागत के साथ में कि उत्तर प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं, चाहे वो टीईटी के बेरोजगार हो, चाहे वो बीपीएड के अनुदेशक हो और बीपीएड के बेरोजगार हो, चाहे पुलिस की भर्ती के बेरोजगार हो और चाहे किसान हो, किसानों की समस्या हो और या फिर मजदूरों की समस्या हो, प्रधानमंत्री जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा अगर इस तरीके इन बेरोजगारों को, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वादा किया था बनारस में टीईटी के बेरोजगारों से, शिक्षा अनुदेशकों से और तमाम बीपीएड के बेरोजगारों से, अगर उनकी समस्याओं को प्रधानमंत्री जी हल करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका बहुत दिल से धन्यवाद भी दिया जाएगा, दिल से स्वागत भी किया जाएगा। बाकी रही बात चुनाव लड़ने की और राजनीतिक समीकरण साधने की राजीव भाई, तो निश्चित तौर पर हर पार्टी के नेता का अपना हक है, अधिकार है, उसके लिए उनका स्वागत है। हमारे घर में आए हैं तो हम तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों को भी जरूर उनके सामने रखेंगे क्योंकि वो देश के हाकिम हैं। तो क्या आज देश में कुछ भी नहीं हुआ आपकी निगाह में? जिम्मेदारी है कि आदित्यनाथ योगी जी को कहें कि अब आप सत्ता में हैं। जी, क्या उत्तर प्रदेश में अब तक आपकी नजर में कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया है जिसको आप गिना सके कि हाँ ये बेहतर हुआ है उत्तर प्रदेश में? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, हम चाहते थे कि हम कुछ कहें उनके लिए कि कुछ अच्छा किया है, लेकिन पिछले 4.5 सालों में राजीव भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री जी ने मेरे शिक्षा मित्रों से वादे किए थे, बीएड टीईटी वालों से वादे किए थे, पुलिस की भर्ती वालों से वादे किए थे और बीपीएड वालों से वादे किए थे, वो कोई भी उन्होंने पूरा नहीं किया। बुलंदशहर भी सांप्रदायिकता की आग में जलता है और कासगंज भी सांप्रदायिकता की आग में जलता है। महिलाओं के प्रति अपराध में 37 से 42% की वृद्धि होती है। गन्ना किसानों को कहा जा रहा है कि साहब हमने पैसा दे दिया, लेकिन गन्ना किसानों का पैसा मिल मालिक खा जाते हैं। आज की डेट में ऐसा कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं जिसमें हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित अनिला जी, रायबरेली अलग, अब आपके पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि कुछ भी नहीं किया है। तमाम मुद्दों पर तो आप फेल नजर आ रहे हैं, तो आखिरी वक्त पर इस विकास की बात करना कहां तक वाजिब होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस शायद अपने विषय में बात कर रही है कि जब कुछ भी नहीं करने का विषय आता है तो वो कांग्रेस का चैप्टर होता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। देखिए ऐसा है कि मैं अगर गांधी परिवार के विषय में यहाँ पर बात करती हूँ तो पूर्वांचल जो जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो तो वो आपको अभी मिला है।
ये कांग्रेस का कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे यूपी में अगर मैं पूर्वांचल का विषय उठाती हूँ तो पूर्वांचल आज भी जो है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बीजेपी के खिलाफ ऐसा क्षेत्र जहाँ से देश के प्रधानमंत्री दिए गए हैं, उसके बावजूद जो है वो क्षेत्र जो है लगातार पिछड़ा रहा है। अगर मैं रायबरेली अमेठी की बात कर लेती हूँ तो वहां पर भी देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, कभी भी जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरी आवाज जा रही है? उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये विषय उठा है कि पूर्वांचल को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। जीवीआर आप लगातार कह रहे थे कि अब तक तो कांग्रेस का विरोधी काम नहीं आया है, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी चीजें उसके सामने आई थी। अनिला जी कह रही है कि कांग्रेस का चैप्टर है कि कुछ काम नहीं है। कांग्रेस ये तो विरोधी वोट था, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट था, और मेजॉरिटी जनता ये कहती है कुछ करा नहीं है। ये तो स्थापित हो गया, ये ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। जैसा उपचुनाव हो गया था यूपी में, और दोनों उपचुनाव के बाद अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पूरी सफाई, लेकिन जीवीआर अच्छी तरह सफाई। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, पार्टी का आप रायबरेली की भी तमाम गांवों में चले जाएं, स्थिति ठीक नहीं है। राज्यपाल ने कोरबा को गोद लिया था, मध्य प्रदेश में तो हमारे हमने आपसे ज्यादा वोट पर खड़ंजा बिछा था। छत्तीसगढ़ में हम पीछे रह गए हैं, वो हम सब ठीक कर लेंगे 2019 के चुनाव में। राजपूत साहब, आपसे बात कर रहा हूं। आदरणीय सोनिया जी ने गांव को गोद लिया था, उड़वा नाम के, वहां पर विकास कुछ भी नहीं हुआ, लोग वहां पर नाराज थे। लेकिन यहां पर इस वक्त रायबरेली में कोच फैक्ट्री में तो लोकार्पण हो ही रहा है, जमीन पर चीजें उतर रही हैं। अब राजीव भाई, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं। ये फैक्ट्री लाया कौन था, एक बार जरा इस चीज को भी बता दीजिए। सच्चाई तो ये है कि 500 करोड़ रुपए का लोकार्पण हो रहा है, जबकि यहां पर 1556 करोड़ रुपए का लोकार्पण होना चाहिए था। बाकी 1000 करोड़ रुपए जिन्होंने काटे हैं उनको जवाब देना होगा। आज की डेट में जितनी बड़ी ये कोच फैक्ट्री का एक्सपेंशन हमने प्लान किया था और जो पैसा हमने दिया था उसके सिर्फ 558 करोड़ रुपए इन्होंने किए हैं। बाकी 1000 करोड़ रुपए ये कहां ले गए हैं, ये प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिन गांवों को आप बहुत स्पेसिफिकली कह रहा हूं, सांसद निधि से जो जितने भी चीज है, सिर्फ सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी जी के उत्तर प्रदेश में 2 सांसद ऐसे हैं जिनकी की 110% गांवों को बनाया जा सकता है। तो गांव में जितने का प्रोजेक्ट था उतने का नहीं हो पा रहा है, या उसमें कुछ कमी ज्यादा हो रही है, लेकिन जिस गांव को गोद लिया उसे तो बनाया जा सकता है। चोट हार के बाद अब राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के गढ़ में मौजूद हैं। जी हां, रायबरेली में मौजूद हैं। ये 1 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन सौगातें देने जा रहे हैं रायबरेली को रेल कोच फैक्ट्री के जरिए। इस फैक्ट्री का निरीक्षण तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, लेकिन साथ में आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल राम नाईक मौजूद हैं, और ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेल कोच फैक्ट्री का अंदर का दौरा कर रहे थे, इसका निरीक्षण कर रहे थे, और उस दौरान अधिकारी उनको समझाते हुए इस गाड़ी में बैठकर तो तमाम चीजों का जायजा लिया है इस रेल कारखाने का प्रधानमंत्री मोदी ने, और 1100 करोड़ की सौगातें दी हैं इस कोच फैक्ट्री के लिए। तो बड़ी बात है, एक तरह से चुनावी शंखनाद माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, और ये सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, तो नजर उत्तर प्रदेश पर है। और जो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता, ऐसी कहावत भी कहा जाती है कि यूपी से होकर गुजरता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये 2019 को लेकर बिगुल फूंकने की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं राज्यपाल राम नाईक को, योगी आदित्यनाथ को, पीयूष गोयल भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस पूरे काफिले में, और वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं इस रेल कोच फैक्ट्री का। तो बड़ी बात है। और 10:38 पर ये निरीक्षण किया था प्रधानमंत्री मोदी ने रायबरेली की जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है उसको इंस्पेक्ट किया था। चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अनीला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप बीजेपी से हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस से हैं। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर जीवीआर शास्त्री साहब हैं, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, नजर बनाए रखे हुए हैं आज की गतिविधि पर। आपके पास आना चाहेंगे अनीला सिंह।
क्या लगता है कि बीजेपी की ये कोशिश है कि अब तक की चर्चा मैं सुन रही थी आप लोगों की और आप इस बात पर तवज्जो दे रहे थे कि एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश है इस कोच फैक्ट्री को, लेकिन इस रिवाइव करने के साथ साथ क्या नजर 2019 के चुनावों पर भी है? देखिए, 2019 के चुनावों का विषय बिल्कुल अलग है और जब आप 2019 के चुनावों के विषय में आप चर्चा करेंगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जो हमारे विरोधी दल है उत्तर प्रदेश में, हम उनको बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे, क्रश कर देंगे। और उसमें मुझे क्षण मात्र का भी कोई ना तो संकोच है कहने में और कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम अपने कामों के साथ। तो अनिला जी, क्या ये फिर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? अभी आपके आने से पहले चर्चा अभी तो जनता के बीच आप लोग गए भी नहीं हो, क्या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये बात का? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं। मैं कृपया मुझे आप 5 सेकंड दें बोलने का। आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, आप जो पूछ रही हैं मैं उसी का उत्तर दे रही थी। राजस्थान में मात्र 0.6% से हम पीछे रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमको ज्यादा वोट्स मिली हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में हमारा जो परफॉर्मेंस थी उतनी अच्छी नहीं रही है, उसको हम बेहतर कर लेंगे। साउथ में हम अपनी जगह बना रहे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं थी, अब डेफिनेटली बीजेपी उस पर काम कर रही है। 2019 में हम डेफिनेटली वहां पर भी बेटर परफॉर्म करेंगे। और देखिए, ऐसा है, मैं वापस अगर उत्तर प्रदेश में आ जाती हूं तो मैं केवल और केवल इतना कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के जो आला कमान नेता रहे हैं हमारे प्रदेश में ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में स्थापित किया है टाइम एंड अगेन, ठीक है। परंतु अगर मैं पूर्वांचल की बात करती हूं उत्तर प्रदेश में, तो वो हमेशा से पिछड़ा रहा। क्यों रहा पिछड़ा? क्योंकि वो केवल और केवल जीतकर प्रधानमंत्री बनने का तो सपना शास्त्री साहब पर काम करने का कोई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शास्त्री साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और रायबरेली की बात कर लेते हैं, वो भी इतने पिछड़े हुए क्षेत्र है। ठीक है अनिला जी, आपके पास लौटेंगे। शास्त्री साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखना चाहिए था जो पिछले 4.5 साल के जो 4.5 साल की जो अंतराल के अंदर इन्होंने जो डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट जो इनकी नियत होना चाहिए तो जो बीजेपी सरकार की, उनके अंतर्गत आपने डेवलपमेंट की नाम पे क्या करा? क्या किसान खुश है? पूरा देश का जो बैकबोन रहा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्या किसान खुश था? कितने आत्महत्याएं हुई? और एक राज्य में आप लोगों की, आपकी जो खिलाफ की वोट है वो इतना तेज से बढ़ गया है, न्यूटन फार्मूला अप्लाई होता है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, ग्राउंड रियलिटी से दूर मत जाइए अनिला सिंह जी। आपकी जो बातें हैं, जो बुनियाद की तौर पे जो बड़े बड़े बात ऊपर आ रहा है, वो तो डेवलपमेंट है। जवाब दीजिए। और जो पिछली जाति जो जितनी अनिला सिंह जवाब दीजिए, जो जीवीएस शास्त्री साहब पूछ रहे हैं इस बात को। अर्थव्यवस्था पूरी तरह परेशान है। बैंकिंग सेक्टर को इस तरीके से कोई रास्ता नहीं बचा। आप डेवलपमेंट से मुंह नहीं मोड़ सकते। नहीं है, वो ऊपर के कैसे आएगी? रिजर्व बैंक गवर्नर इस्तीफा देके भाग गया। ग्राउंड रिपोर्ट की कहती है, ठीक है शास्त्री साहब, नहीं मोड़ सकते आप, बिल्कुल ठीक बात। शास्त्री जी, ये प्रश्न मुझसे पूछा गया जी। नहीं, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं शास्त्री जी, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते और बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर आप मुंह मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो लोगों के बहकावा में, लोग जब मैं कहती हूँ विरोधी दलों के बहकावा में आ जाती है और बहकावा में आने के बाद फिर उनको 5 साल वो भुगतना पड़ता है जो पिछले 60 साल से वो भुगतती चले आ रहे हैं। किसानों के विषय में जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। शायद हम ठीक से पहुंचाने में, वो समझाने में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई। वो हम बिल्कुल लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और बताएंगे किसानों का हाल बेहाल करने वाली कांग्रेस जो है। ऐसा नहीं कि 4 वर्ष में किसानों के हालात खराब हो गए, पर कैसे कांग्रेस ने इस बीजेपी के लिए वैसे भी आत्ममंथन का समय है और जैसा कि आप कह रही हैं, वो जवान है। और सुरेंद्र जी बात कर रहे थे कि हम लोगों के बीच जाएंगी और अपनी शिक्षा। एक सेकंड, मैं जा रही हूँ। मैडम मुझको जाना है,
मैं 11:30 बजे तक आपके चैनल पे थी। जाने से पहले एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई आप शिक्षक भर्तियों का क्या कर रहे हो, पुलिस भर्तियों का क्या कर रहे हो। सुरेंद्र जी जानते हैं ये सारी भर्तियां हो रही है, पहले जो हुई थी वहां पे किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने घोटाला किया था, इस बार घोटाला भी नहीं होगा और भर्तियां भी होंगी। नीला जी, मैं डेवलपमेंट के ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ 2011 से 2018 तक क्षेत्र पे मैं शिक्षा अनुदेशकों की बात कर रहा हूँ, मैं जाना चाहूंगी, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएड अनुदेशकों की, मैं बात कर रहा हूँ 2016 के जो धन्यवाद अनिला सिंह जी आपका। सुरेंद्र राजपूत आज की डेट में धरना दिए बैठे हुए हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, एक सवाल आपसे ये है कि इतने सालों से सांसद हैं रायबरेली की सोनिया गांधी, ऐसे में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री इतनी पुरानी है, अभी ये इसे रिवाइव करने के लिए इस पूरी रेल कोच फैक्ट्री को आधुनिकता देने के लिए प्रधानमंत्री को सोचना पड़ रहा है। अब तक कांग्रेस क्या कर रही थी? क्या इस बारे में सोचा नहीं जा रहा था? वहां की सांसद क्या कर रही थी अभी तक? निधि जी, शायद कहीं ना कहीं तथ्यात्मक भूलें हो रही है। रेल कोच फैक्ट्री पुरानी नहीं है। सोनिया गांधी जी ने 2009 के आसपास ही इसको दिया है रायबरेली को, और इसके विस्तारीकरण के लिए ऑलरेडी हमने 1558 करोड़ का प्रोजेक्ट जो था वो किया था, जिसको कि वर्तमान सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने षड्यंत्र के तहत 558 करोड़ का कर दिया और 1000 करोड़ रुपए गायब कर दिए। तो 558 करोड़ जितना काम हुआ है, विस्तारीकरण में अभी भी 1000 करोड़ रुपया और लगना है। यही सवाल पूछूंगी कि 558 करोड़ जितना काम हुआ इस वक्त